बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं हमजा भट्टी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2 पोको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा। आज मैं आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपको आज ये लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह कभी भी ज़िंदगी में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का लेक्चर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा और ना कभी भूलेगा। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ग्राफिक, या अगर आप एमसीएस करते हैं या बीसीएस करते हैं, बीएस करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर ग्राफिक का। तो उसमें जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का लेक्चर भी उसमें ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये जो टॉपिक है ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। लाइक दैट वो किस तरह से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कंपटीशन, जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव, उसमें जो है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पूछा जाता है आपसे कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है और इनका क्या क्या, यानी कि उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी पूछ ली जाती है। लाइक दैट अगर इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खैर, अगर हाँ सबसे पहले हम जो है इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की। ये देखें जी, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की आपके, अगर आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं तो ये डेफिनेशन आपको शो हो रही होगी। द इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर that is used to transfer input the computer. The data can be in the form of text, graphics, sound and text। देखें डेफिनेशन में वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर हैं। ठीक है, उन हार्डवेयर के ज़रिए से ही हम क्या करते हैं, हम जो डाटा है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। जो हमारे पास डाटा होगा वो कौन कौन सा होगा, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो ग्राफिक्स हो सकते हैं, वो साउंड हो सकता है और वो टेक्स्ट भी हो सकता है। जो भी ये है यानी कि डाटा, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो क्या होगा, हार्डवेयर का होना लाजमी है। अब ये इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो है वो कीबोर्ड है, कॉमन डिवाइस है, माउस भी कॉमन है, ट्रैक बॉल भी कॉमन है, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज स्कैनर, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर, लाइट पेन, ये हमारे पास सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये 10 की 10। अब इनके क्या इस्तेमाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस पहले मैं ब्रीफली तौर पे आपको इनपुट डिवाइसेस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगा। देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ना, ये एक बहुत ही कॉमन है। अक्सर आपने स्टूडेंट देखा होगा कि कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आप मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कीपैड कहते हैं। कीबोर्ड जो है लैपटॉप के साथ भी होता है, कीबोर्ड जो है माउस के साथ भी होता है। कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे के ज़रिए जो है हम किसी भी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिक वर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं, कुछ भी है, हम उसको जो है वो डाटा अंदर उसके पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं आपको, तो कीबोर्ड की सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज़ अ कीबोर्ड। The data entered by pressing the set of keys, the all keys are labeled. A keyboard with 101 keys is called QWERTY keyboard. उसके बाद है the keyboard has alphabetic as well as numeric keys. Some special keys are also available. ठीक है, ये वो चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बता दी है कि कीबोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस कीबोर्ड से जो डाटा है, हम वो बटन जो हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसको प्रेस करके देते हैं, जिसको हम बटन्स को कीज़ कहते हैं। ये कीज़ की शक्ल में होते हैं। तो जो 101 कीज़ हैं उसको हम QWERTY कीज़ भी कहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन कीबोर्ड पे। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड्स आर यूज इन CAD। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप कमीशन की बात करो PPSC FPSC में, तो ये पूछा जाता है CAD, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कीबोर्ड्स आर अवेलेबल विद स्पेशल फीचर्स, लाइन स्क्रीनिंग, कोऑर्डिनेट्स एंट्री, मेन्यू सिलेक्शन एंड ग्राफिक फंक्शंस के लिए। वही सेम बात स्पेशल करैक्टर्स की यहाँ पे बता रहा है, स्पेशल फीचर्स इसमें कौन कौन से हैं। और उसके बाद है स्पेशल पर्पस कीबोर्ड्स आर अवेलेबल हैविंग बटन्स, डायल्स एंड स्विचेस। ठीक है, डायल्स आर यूज टू interscalar values. Dials also enter real numbers. Buttons and switches are used to enter defined functions values. ठीक है, ये सारी चीज़ें बस आपने बेसिक सा आइडिया अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, ये भी नहीं है कि आपने बच्चों वाली इसमें डेफिनेशन पुट करनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने तरतीब के साथ एक लाइन बाय लाइन। इसके अलावा अभी तो मैं आपको ये लेक्चर जो है PDF की शक्ल में, यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्क्रीन शो करवा रहा हूँ। इसी तरह से स्लाइड आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम, मैं आपको जो है एक रिटर्न में
जो कि नोट की सूरत में भी आपको दूंगा ताकि वो आप देख सकें, अंदाज़ा लगा सकें कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है। उसके बाद माउस है। देखें, अब माउस के बाद हमारे पास क्या होती है कि अक्सर आपने माउस देखा होगा कि माउस डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब तो माउस और भी 2022 लगने वाला, और भी जदीद किस्म के माउस आ गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि गेमिंग माउस, हर किस्म के माउस हैं। हम सबसे पहले कॉमन माउस को देख के कि ये माउस बेसिकली काम किस तरह करता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि माउस के ऊपर जो है ना एक बटन होता है, उसके साथ जो है दो वो जो ड्राफ्ट की सूरत में होता है जिसको हम क्लिक क्लिक कहते हैं। ठीक है, वो अच्छा एक ऐसा भी बटन होता है कि जो कि वहाँ पे माउस के ऊपर बॉल लगी होती है जो घूम रही होती है। बेसिकली इसका यूजेस क्या है, इसके पीछे क्या एक्सेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड यूज टू पोजिशन द पॉइंटर ऑन स्क्रीन। हमारे पास एक माउस जो है ना वो पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि पॉइंट कर रही है। ठीक है, यानी कि हमने किसी चीज़ को पॉइंट करना है तो क्लिक करना है, पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास। ठीक है, इज यूज टू पोजिशन द पॉइंटर ऑन स्क्रीन, कि वो हमारे स्क्रीन पर पोजीशन बताती है पॉइंटर की। इट इज़ अ स्मॉल प्लेन साइज बॉक्स, ये छोटा स्मॉल बॉक्स होता है। देयर आर 2 या 3 डिप्रेशन स्विचेस ऑन द टॉप। वो कहते हैं कि टॉप पर 2 या 3 बटन होते हैं। ठीक है, हर माउस की अपनी फैकल्टी है भाई। द मूवमेंट ऑफ द माउस अलोंग एक्स एक्सिस हेल्प इन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द कर्सर एंड द मूवमेंट वाई एक्सिस हेल्प इन द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। द माउस कैन नॉट बी यूज टू इंटर टेक्स्ट, हम माउस के जरिए जो है वो डाटा इंटर नहीं कर सकते। देयरफॉर दे आर यूज टू कंजक्शन विद अ कीबोर्ड, और इसके अलावा वो कहते हैं देयरफॉर इसी तरह से दे आर यूज, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन द कंजक्शन विद द कीबोर्ड, कीबोर्ड के साथ भी। ठीक है, देखें, माउस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत ही कॉमन यूज़ करते हैं। जहाँ माउस की आप डायरेक्शन करेंगे, माउस का जो तीर होगा वो उसी जानिब जाएगा जिसको हम कर्सर कहते हैं। आप ये जो फोटो मुलाहिजा फरमा सकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को शो करवा रही है। ठीक है, अगर आप वर्टिकल नीचे की जानिब माउस करेंगे तो एक्स की जानिब जाएगा, ऊपर की जानिब जाएगा वर्टिकल में जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बार। ट्रैक बार भी एक क्या है, हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। ये सेम ही माउस की तरह काम करती है, और इसके अलावा ये नोटबुक और लैपटॉप पर जो है ये इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड के साथ जो एक छोटा सा डब्बे नुमा बना होता है, यही होता है ट्रैक बार। ठीक है, दिस इज बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड बाय चेंजिंग फिंगर्स ऑन द बॉल, द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। आप अपने फिंगर्स के साथ, उंगलियों के साथ जो है कर्सर जो तीर होता है आप उसको घुमा सकते हैं, इसको हम ट्रैक बॉल कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास स्पेस बार। इट इज सिमिलर टू ट्रैक बॉल, ये भी सेम होता है ट्रैक बॉल की तरह। ठीक है, बट इट कैन मूव 6 डायरेक्शन, आप इसको 6 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वेयर ट्रैक कैन मूव इन 2 डायरेक्शन, जबकि आप उसको 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। द मूवमेंट इज रिकॉर्डेड बाय स्ट्रेन ग्यूज इज अप्लाइड विद प्रेशर। उसके बाद इट कैन बी पुश एंड पुल्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। अच्छा, पुश भी कर सकते हैं और पुल्ड भी आप कर सकते हैं। द बॉल हैज अ डायमीटर अराउंड 70.5 सेंटीमीटर। द बॉल इज माउंटेड, ठीक है, इन द बेस यूजिंग रूलर्स। 1/3 ऑफ द बॉल इज इनसाइड बॉक्स, द रिजल्ट इज आउटसाइड। ठीक है, हमारे पास इस टाइम जो है, जो हमारे पास ये बॉल है जो ऊपर लगा हुआ है, अगर आपको इसको अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो 6 बटन हैं आप इसको कर सकते हैं और 6 डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। जब आप इसको जो इसका गोल गोल जो आप ऊपर बॉल देख रहे हैं आप इसको अगर घुमाएंगे तो। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस का देखें, हमारे पास एप्लीकेशन में जो है वो क्या चीज़, इसकी स्पेस बार की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, it is used 3-dimensional pointing of the object. It is used to select various famous functions in the field of virtual reality. It is an applicable in CAD applications. Animation is also done using spaceball. और उसके अलावा it is used the area of simulation modeling. ये आपको वही बता रहा है कि अगर आपके पास स्पेस बॉल है तो उसकी जो पॉइंटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डिमेंशनल होगा और वो वर्चुअल रियलिटी में काम करेगा। ये भी CAD एप्लीकेशंस के तौर पे एप्लीकेबल है और ये एनिमेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा MCQs पूछा जाता है और ये कॉमन है इसका पूछना। और जॉयस्टिक इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये बिल्कुल सेम पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज यूज्ड टू चेंज कर्सर पोजीशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये जो है मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर जो है उसको चेंज करती है।
joystick is stick having a spherical ball as it is lower upper ends and shown in fig। जैसा कि आप इस तस्वीर में मुलाहिजा फरमा सकते हैं joystick को, the lower spherical ball moves in a socket। जो joystick can be changed in all 4 directions। आप joystick को 4 directions में move कर सकते हैं। The function of joystick is similar to that of mouse। It is mainly used in computer aided designing and planning computer games। ठीक है, वो कहते हैं कि जो आपके पास जॉयस्टिक बिल्कुल माउस की तरह है, उसको हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में भी, और हम अगर कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे हैं, चला रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसके वक्त भी हम इसको जॉयस्टिक को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके बाद है लाइट पेन। देखें, लाइट पेन जो हमारे पास है ना, ये सिमिलर टू पेन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले को सिलेक्ट करने के लिए। अगर डिस्प्ले पे कोई भी अगर आइटम है, कोई बॉक्स है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर जब क्लिक पॉइंट करते हैं पेन से तो वो ओपन हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस इन अ स्मॉल ट्यूब। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता, ये फोटो सेल पे मुश्तमिल होता है और ये ऑप्टिकल होता है, बहुत छोटी ट्यूब है ये। व्हेन इट्स मूव इट ओवर द मॉनिटर स्क्रीन, pen button is paused and photo scanning element detects screen locations and sends the corresponding signals to the CPU। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ से कि आप जो है अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में भी आए थे, ये जो पेन की सूरत में थे, आप पेन को निकालते थे, साइड पे लगा होता था और आप उसके ज़रिए जो है वो टच करते थे, तो उसको कहते थे कि इससे ये चलता है। इसको हम कहते हैं बेसिकली लाइट पेन। लाइट पेन का इस्तेमाल अब इस नहीं किया जाता इस टाइम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लाइट पेन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो हम मॉनिटर या स्क्रीन या मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर टच करके जो है वो उसको चलाते थे। जैसे जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते थे वैसे वैसे ये काम करता था। और इसके अलावा ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे एज अ वर्क करती थी। ठीक है, और अगर आपने मूव्स करना होता था तो वो आप स्क्रीन के ऊपर जो, अगर आप ये देखें, मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, ये अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो ये आप इस तरह से करते थे। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? देखें, आउटपुट डिवाइसेस की मैं डेफिनेशन बता दूं। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा, लाइन, पॉलीगन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले डाटा मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना, ये हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये मेमोरी में जो भी हम डाटा पुट करते हैं उसको शो करवाता है। देखें, आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें हमारे पास प्रिंटर्स और प्लॉटर्स आते हैं। देखें, इट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट देम इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंड बाय यूजर। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो डाटा एक्सेप्ट करेगा, एंड ट्रांसलेट देम इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंड बाय यूजर, वो ट्रांसलेट कर देगा कि यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर ले। फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास प्रिंटर एंड प्लॉटर्स हैं। देखें, प्रिंटर्स हैं तो उसके आगे फर्दर उसके क्या एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आगे क्या प्रोसेस आता है। देखें, हमारे पास प्रिंटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट डाटा ऑन पेपर, कि हम पेपर पे जो है अगर मैं आपको बताऊं, ये मुख्तलिफ कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है ये प्रिंटर के बारे में इंतहाई इंपॉर्टेंट समझा जाने वाला टॉपिक है एक, और बहुत ज़्यादा MCQ जो हैं वो इसके पूछे जाते हैं। देखें, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंटर्स की मैं अगर बात करूं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी कितनी खसूसियात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं उसकी 2 खसूसियात होती हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं? हमारे पास एक होता है करैक्टर प्रिंटर्स और एक होता है लाइन प्रिंटर्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। जबकि इंजेक्ट प्रिंटर की बात करूं और लेज़र प्रिंटर की बात करूं तो इसकी फर्दर टाइप्स नहीं होती, जबकि करैक्टर प्रिंटर्स की भी और लाइन प्रिंटर्स की जो है वो फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील है। इसी तरह लाइन प्रिंटर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है हमारे पास ड्रम प्रिंटर्स है और चाइन प्रिंटर्स है। ठीक है, चेन प्रिंटर्स। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के ऊपर आ गए, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं जिसकी टाइप्स के बारे में, तो वो मैं आपको वाज़े करके बता देता हूँ कि हमारे पास प्रिंटर्स क्या है, प्लॉटर्स क्या है। ठीक है, मैंने आपको प्रिंटर्स के बारे में बता दिया, प्लॉटर्स के बारे में भी आगे बताता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, द प्रिंटर दैट इज़ द प्रिंटर्स that print the characters by
स्टैकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर्स आर नो एज इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि ये भी एक प्रिंटर की इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो बेसिकली ये भी एक प्रिंटर है जो रिबन की सीरत में जो है वो पेपर्स के ऊपर जो है वो कोई भी चीज़ है उसको वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी भी दो टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, करैक्टर प्रिंटर्स है और लाइन प्रिंटर। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, द प्रिंटर दैट प्रिंट द करैक्टर्स विदाउट स्टिकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट में दीज प्रिंटर्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम देयरफॉर वी आर नो प्रिंटर, ठीक है। ये ऐसा प्रिंटर है जो कि ये करैक्टर्स को प्रिंट करता है विदाउट स्टिकिंग अगेंस्ट द रिबन, रिबन के बगैर। मैंने वो रिबन के साथ था, ये रिबन के बगैर था जो प्रिंट कर देता है। अच्छा, ये एक से ज़्यादा पेपर्स को जो है वो एक ही टाइम में जो है वो प्रिंट कर सकता है। इसके अंदर जो है ना लेज़र प्रिंटर है और इंजेक्ट प्रिंटर है। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ये प्लॉटर है क्योंकि हमने प्रिंटर के बारे में तफसील पढ़ ली है, ठीक है। उसकी जो उसकी टाइप्स हैं उसको वो भी मैंने आपको आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं प्लॉटर्स की। Plotters are special type of output device. It is suitable for applications. Architectural plan for building CAD application like design of mechanical components of aircraft. Many engineering applications. Plotter basically हम किसी भी पिक को निकलवाना हो, ग्राफ्स वगैरह निकलवाने हो या किसी की बिल्डिंग की प्लानिंग करवानी हो तो ये प्लॉटर्स काम किए जाते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इट कैन बी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट लॉट। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द हाई प्रेसिशन ड्राइविंग। इट कैन produce graphics of various size. The speed of producing output is high. There are two types of plotter, drum plotter और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। आगे इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि ये अच्छी रेजोल्यूशन देता है, इसके फ़ायदे ये हैं, ये हाई क्वालिटी की रेजोल्यूशन देता है, इसका जो ग्राफिक का साइज़ है वो भी बहुत अच्छा है और ये अच्छा साइज़ पैदा कर लेता है और इसकी जो स्पीड है प्रोड्यूसिंग की वो बहुत ही हाई है, ठीक है। ड्रम प्लॉटर की बात करते हैं। ड्रम प्लॉटर जो है वो हमारे पास ये भी पेपर पे ही मुश्तमिल होता है। इसके अंदर हम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम। अगर आप अपने इस टाइम जो ये स्क्रीन है ये मुलाहिजा फरमाएं, इसको भी क्या करते हैं हम ये अगर आप देखें तो ये भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो कागज़ या आप जो को भी ग्राफिक पेज है ये निकल रहा है, ठीक है। द होल्डर्स आर मेंटेन पार्टिकुलर ड्रम सरफेस। द पेन्स आर कीप्ड इन होल्डर which can be moved to right as well as right left. The graphic printer control the movement of pen drum, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लैटेड प्लॉटर, ठीक है। फ्लैटेड प्लॉटर की मैं बात करूं तो ये भी सेम यही है, देखें ना। इट इज़ यूज टू ड्रा कम्प्लेक्स डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स चार्ट्स, ठीक है। ये कम्प्लेक्स मुश्किल किस्म के अगर चार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिसको हम कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द फ्लोटेड प्लॉटर कैन बी केप्ट ओवर द टेबल। इसको हम टेबल पे रख के कर सकते हैं, ठीक है। द प्लॉटर कंसिस्ट ऑफ पेन एंड होल्डर। ये पेन पे भी और होल्डर पे भी मुश्तमिल होता है। बहुत ही इसकी अच्छी खासियत है फ्लैट बेड प्लॉटर की, ठीक है। द पेन कैन ड्रॉ कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस साइज। देयर कैन वन और मोर पेन होल्डिंग मैकेनिज्म। ईच पेन हैज इन इंक ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा, मुख्तलिफ कलर्स के जो पेन है वो इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि बड़े होते हैं पहले से। डिफरेंट कलर हेल्प टू प्रोड्यूस मल्टीपल कलर डिजाइन ऑफ डाउन। ये ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल यानी कि बहुत सारे कलर जो आप देंगे पिक वैसे के वैसे डिज़ाइन आपको करके देंगे। द एरिया ऑफ प्लॉटिंग इज आल्सो वेरियस। इट कैन बी वेरी A4 to 21 मल्टीप्लाई बाय 52। इट इज़ यूज टू ड्रा कार्स, शिप, एरोप्लेन, शूज, ड्रेसिंग डिज़ाइन, रोड एंड हाई वे डिज़ाइन। हम इस प्लॉटर की मदद से फ्लैट बेड की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको कुछ असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। अगला हमारा ये टॉपिक भी होगा। तो व्हाट इज मीन बाय CRT, डिस्क्राइब द कंपोनेंट, ठीक है। हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन, कि आप मुझे जो है ट्रैक बॉल और लाइट पेन का डिफरेंस बता दें। लाइट पेन का ये वाला और उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो माउस पे जो लैपटॉप पे होता है और लाइट पेन जो है जो कि अक्सर यूज़ किया जाता था मोबाइल फ़ोन्स के साथ और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ, जिसको हम पॉइंट करके इस्तेमाल कर सकते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आप अपना स्टूडेंट ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के बाद मुलाकात होगी। हर 2 घंटे के बाद एक नया लेक्चर आया करेगा, नया करंट अफेयर्स होगा, नया PPSC FPSC का मॉडल पेपर होगा। हर लेक्चर के बाद नई नई चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह।